नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। अभी मैं झारखंड के रांची के मोराबादी मैदान में अभी मौजूद हूँ और आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मी जो ईएमटी और चालक दोनों है सब हड़ताल पर हैं। और आइए जानते हैं उनकी क्या मांग है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? देखिए, हम रांची जिला से आए हुए हैं। क्या मांग है? आज यहाँ धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं। देखिए, मांग तो हम लोग को बहुत है, ठीक है, लेकिन मुख्य मांगे जो है हम लोग को 6 है ना। पहला मांग है कि हम लोग का बकाया जो पैसा है 3 माह का, वो जो अविलंब जो तुरंत का तुरंत जो है उसका भुगतान की व्यवस्था किया जाए। भुगतान किया जाए, व्यवस्था नहीं किया जाए, भुगतान किया जाए, है ना। और जो हम लोग सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोग को ESIC और PF का सुविधा जो है, जो भी आगे से कंपनी आएगी या जो भी है, या जो भी हम लोग को जो है उसकी सुविधा होनी चाहिए, है ना। अभी क्या सैलरी अभी क्या मिलता है और अभी आपकी मांग क्या है? देखिए, जिस हिसाब से काम है ना उस हिसाब से हम लोगों की सैलरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक जो है मजदूर सफाई कर्मी जो साफ रोड में साफ सफाई करते हैं, उनके सैलरी के बराबर भी हम लोग की सैलरी नहीं है ना। बहुत दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जैसे बहुत लोगों को, पब्लिक लोग को बहुत परेशानी भी हो रही है, तो क्या कब तक है तो धरना प्रदर्शन? देखिए, हम बिल्कुल समझ रहे हैं लोगों की परेशानी, ये पूरे झारखंड में परेशानी पड़ रही है, पब्लिक को समझ रहे हैं, उनसे हमको तकलीफ नहीं है। वो पेशेंट है, पेशेंट या कोई बीमारी जो कह के नहीं आती है, उनके लिए जो हम उनकी मजबूरी को समझ रहे हैं, उनके दुख को समझ रहे हैं, लेकिन हमारी दुखों को समझने वाले जो है कोई नहीं है, ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग बेवजह यहाँ खड़े नहीं हैं, कुछ न कुछ जो है हम लोग को दिक्कत हुई, हम लोग को नुकसान हो रहा है, तभी जा कर के यहाँ खड़े हुए हैं। तो आप लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी कल मिलने का प्रयास किए और आज भी गए, तो क्या उनसे मुलाकात हुई? देखिए, बन्ना गुप्ता मिलना ही नहीं चाहते हैं, मिलने तो गए, वो कहीं मिलते हैं जो मिलेंगे आज। तो क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी हो पाएगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारे पूरे झारखंड में 108 सेवा ठप रहेगी। तो क्या अभी इलेक्शन अभी सामने आ गया है, चुनाव भी है, सो बहुत नज़दीक में है, तो क्या चुनाव में कुछ अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगी, क्योंकि जितने चुनाव होती है, आप देखिए फिलहाल की जो है लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें देखिए हमारी जितने भी EMT ड्राइवर लोग हैं, हमारे एम्बुलेंस जो है लगभग हर एक जगहों में जा कर के एक से एक इवेंट ड्यूटी जा कर के किए हैं। और चुनाव में जो है उनकी इसलिए जो है बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर एम्बुलेंस की सेवा नहीं देगी, गरीबों का सेवा नहीं देगी, तो इसका चुनाव में बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल में नया कंपनी भी आप लोग को है सो टेंडर वहाँ मिल चुका है, तो क्या मतलब जो नया कंपनी आ रही है उससे क्या मतलब? देखिए, टेंडर की बात है, ये हम लोगों की औकात की बात नहीं है, ये ऑफिस की बात है। हालांकि टेंडर का जो ऑफिशियल जो है अभी जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जिसमें अभी काम कर रहे हैं हम प्रेजेंट में उनकी बात करेंगे ना। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अभी, जीविका कंपनी है, इसमें काम कर रहे हैं, वो सारा हमको पेमेंट वो भुगतान करे। आप पेमेंट भुगतान नहीं करेगा तो इस तरह से घुसपैठ जो है नहीं चलने वाला है। आप काम करवा रहे हैं, आपको आप मालिक बनिए, यहाँ नहीं, आप काम करने आए हैं, कहीं से आए हैं, हमारी पैसा हमारा राज है ना, और आप हमसे लूट करके, हमको सता करके, गरीब को दुख दे करके आप भाग जाइएगा, इस तरह से जो है यहाँ का जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से? देखिए, हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जो टेंडर की प्रक्रिया जो चलती है, ये किसी कंपनी को दे दिया, एजेंसी को दे दिया जाता है, तो वो बहुत बड़ा घोटाला होता है। और उसमें जो जेन्युइन हम लोग को जो मिलना चाहिए उचित चीज़, वो उचित हम लोगों की जो है अधिकार होनी चाहिए, वो चीज़ मिल नहीं पाती है। इसीलिए वो टेंडर प्रक्रिया को बिल्कुल समाप्त करके हम लोग को NRHM के अधीन जो है काम जो है दिया जाए, NRHM हम लोग को पेमेंट करे, और ये जो है किसी टेंडर प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए झारखंड में हमेशा के लिए ठेकेदारी में, ठीक है, ये टेंडर प्रक्रिया ठेका बंद कर दिया जाए, हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए। चूँकि हम लोग दिन रात सेवा करते हैं, हम लोगों के पीछे कोई नहीं रहता है, हम लोग रात बिरात जंगल में जाते हैं, सेवा करते हैं, एक कॉल में तुरंत हम लोग निकल जाते हैं, हम लोग कोई सेफ्टी भी नहीं रहता है। बताइए, हम लोग पूरा निकलते हैं झारखंड में। अच्छा, आज आचार संहिता भी लागू होने वाला है कुछ ही देरी के बाद। देखिए, आचार संहिता मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये बात है ना, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी, हम लोग को जो एम्बुलेंस सेवा जो है ठप करने का, या हम लोग को जो हड़ताल करने का रहेगा, पूरा ये जारी रहेगा।
समझ गए। कोई जो है सेवा नहीं दिया जाएगा जब तक हमारी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम तब तक जो है पूरा परिपूर्ण रूप से सेवा नहीं देंगे, हम पूरा बंद रहेगा। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मी साफ तौर से बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसो हड़ताल पर रहेंगे। और आइए हम जानते हैं और महिलाएं लोग भी यहाँ पे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं लक्ष्मी कुमारी गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आपकी मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी है जो हम लोग का बकाया पैसा है वो भुगतान करे, दूसरी अस्थायीकरण हो जाए, तीसरा PF SI कटे और हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस है। और अभी कितनी सैलरी मिलती है और इतना सैलरी में घर परिवार पूरा चलता है? नहीं सर, सैलरी में वृद्धि भी होना चाहिए सर। अभी कितना सैलरी मिल रहा है आपको? 12,500। तो सारा सैलरी मिल गया जैसे? नहीं सर, बकाया है सर। कितने महीना का बकाया है? 3 महीना का बकाया है सर। और आप कहाँ से हैं? हम भी गुमला से हैं, गुमला जिला से हैं। क्या मांग को लेकर के आज है सो यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं? आज एक महीना का ये जीविका कंपनी जो है 1 महीना का वेतन भुगतान नहीं किया है। इसका पिछला कंपनी भी था जो वो भी 2 महीना का वेतन भुगतान नहीं किया गया है उनसे भी, इसीलिए हम लोग स्ट्राइक में हैं। और है कि ESI PF वगैरह का कोई सुविधा नहीं है इस कंपनी में। और इससे पहले जो कंपनी थी हाँ। वो PF वगैरह ये सब मिल रहा था उससे पहले? मिल रहा था कि नहीं? मिल रहा था उससे पहले और अभी नहीं मिल रहा है। आप कितने दिन से है सो इसमें आप काम कर रहे हैं? हम 1 साल से। 1 साल से? हाँ। और ये आप कहाँ से हैं? जी गुमला जिला से हैं। अच्छा, इससे पहले जो कंपनी थी JTCL जी, हाँ वो जी। PF वगैरह जो भी है वो इससे अच्छा देती थी या फिर ऐसो? नहीं, वो PF का सुविधा दे रहे थे। और अभी जो ये MRI ये है ना, इसमें हम लोग को बोला गया था कि 1 साल के बाद में इसे हम जो देखेंगे उसके बाद हम PF का इसका रखेंगे, ताकि इसको 1 ही साल का टेंडर जो मिला था, अगला कंपनी को 5 साल का ही मिला था JTCL को। इसका कार्यकाल पूरा है तो खत्म हो गया है? जी, इसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है। कितने साल ये है कंपनी है तो इसका कार्यकाल रहा? इनका 11 मंथ का दिखाता है जो जिसमें था। अच्छा, 11 जी। आप कहाँ से हैं? हम गुमला जिला से हैं। क्या जी, नाम हुआ? मेरा जयंत लोहरा नाम हुआ।